Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So this is the lecture number 2 of chapter number 2 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसका ये लेक्चर नंबर 2 है एंड लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर में हम इस लेक्चर में हम चैप्टर खत्म कर देंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स. ओके, सो फर्स्ट टॉपिक है फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स. सो आखिर फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स यानी कि क्या? सो लेट्स सी. फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स आर यूज्ड टू कलेक्ट एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन फॉर सिस्टम डेवलपमेंट. सपोज हमें एक सिस्टम डेवलप करनी है तो उसके लिए हमें एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है. ओके, एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी सही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत है. यानी सिस्टम कैसे बनानी है, उसका यूज क्या होने वाला है, ओके, क्या फीचर्स चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So when we collect accurate and reliable information for system development, it is called as fact finding. This technique helps in understanding the current system and user requirement. So इस टेक्निक के से क्या होता है ना, हमें पता चलता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है, ओके, एंड सिस्टम हमें कैसी चाहिए. ओके, सो टेक्निक कौन कौन सी है? फर्स्ट है इंटरव्यू. इंटरव्यू में क्या करते हैं? डायरेक्टली आस्किंग क्वेश्चन टू यूजर्स एंड स्टेक होल्डर. यूजर से या फिर जो कोई भी स्टेक होल्डर है या फिर कस्टमर है उससे हम डायरेक्टली क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं. देन क्वेश्चनरीज में डिस्ट्रीब्यूटिंग रिटर्न क्वेश्चंस टू कलेक्ट डेटा. हम उनको क्वेश्चंस की लिस्ट दे सकते हैं रिटर्न फॉर्मेट में, ओके, डेटा कलेक्ट करने के लिए. देन रिकॉर्ड रिव्यू, एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट फाइल्स एंड रिपोर्ट. ओके, डॉक्यूमेंट्स फाइल्स रिपोर्ट को एनालाइज करके हम रिव्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं. एंड देन ऑब्जर्वेशन, वॉचिंग हाउ यूजर परफॉर्म देयर टास्क इन रियल एनवायरमेंट. हमें उन यूजर को देखना है कि वो कैसे काम कर रहा है, उसके हिसाब से हम सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट. द डिटर्मिनेशन ऑफ सिस्टम रिक्वायरमेंट इज अ क्रूशियल स्टेप इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सो ये एक क्रूशियल स्टेप से इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग व्हाट द सिस्टम मस्ट डू एंड द कंडीशंस इट मस्ट मीट. ये क्या इन्वॉल्व करता है, क्या आइडेंटिफाई करता है कि सिस्टम क्या करने वाली है एंड क्या कंडीशंस है सिस्टम में. ओके, दिस हेल्प्स इंश्योर द फाइनल सॉफ्टवेयर मीट यूजर नीड्स. ओके, सो हमारे पास टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट है. फर्स्ट है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड सेकंड है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मींस डिस्क्राइब व्हाट द सिस्टम शुड डू. हमें ये डिस्क्राइब करना है कि सिस्टम क्या करने वाली है. एग्जाम्पल, द सिस्टम शुड जनरेट मंथली सेल्स रिपोर्ट. सपोज एक सिस्टम है, वो क्या जनरेट करेगी? मंथली कितना सेल्स हुआ उसके रिपोर्ट्स. ओके, एंड नॉन फंक्शनल में क्या है? डिफाइन सिस्टम क्वालिटीज सच एज परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी. सो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या करती है? क्वालिटी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, ये क्वालिटीज को जज करती है या फिर डिफाइन करती है. फॉर एग्जाम्पल, द सिस्टम शुड रिस्पॉन्स विद इन 2 सेकेंड. सपोज मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी मैं जो ये अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो ये सिस्टम कैसा है, ये फंक्शन कैसा है? विद इन मिनी सेकंड, नैनो सेकंड, 2 सेकंड भी नहीं बोल सकते, नैनो सेकंड आ रहा है इसलिए. ओके, सो दीज आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट. देन है डिजाइन ऑफ अ सिस्टम. So how we can design a system? System design is the process of defining the architecture, components, interfaces and data of a system satisfy specified requirements. So जो भी specified requirements उसके हिसाब से architecture design करो, components क्या क्या लगेंगे, interfaces कैसे चाहिए, and design for a system. Okay, and data क्या क्या लगने वाला है सिस्टम डिजाइन करने के लिए. ओके, ये सब आप पहले कलेक्ट करो एंड देन सिस्टम डिजाइन के लिए स्टार्ट करो. इट इज द ब्लूप्रिंट ऑफ हाउ द सॉफ्टवेयर विल बी बिल्ड. ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है. सपोज आप घर बना रहे हो, आप एक आपका खुद का घर बना रहे हो, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले इंजीनियर के पास जाते हो, आपका प्लॉट दिखाते हो उसे, आपका जो लैंड है, लैंडमार्क या फिर जो प्लॉट है वो आप उसे दिखाते हो, इतने स्क्वायर फुट का मेरा लैंड है, मुझे इसमें घर बना रहा है. तो इंजीनियर आके लैंड देख के जाता है एंड उस लैंड पे उतने स्क्वायर फीट के हिसाब से नीचे कितने रूम, ऊपर कितने रूम्स, कहाँ से स्टेयर्स जाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो डिजाइन करके देता है. ओके, कौन सा रूम कितना होना चाहिए, कौन सा रूम कितना बड़ा कितना छोटा होना चाहिए, ओके, वॉशरूम कहाँ पे होना चाहिए, पोर्च कहाँ पे होगा, किचन कहाँ पे होगा, हॉल कहाँ पे होगा. ये पहले हम प्लान रेडी करते हैं ना, क्या डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दे देते, जाओ घर बना के दो मुझे, ऐसा तो नहीं करते ना. पहले हम प्लान निकालते हैं, फिर वो इंजीनियर वो प्लान कॉन्ट्रैक्टर को समझाता है कि इस तरह से बनाओ, यहाँ पे ही दीवार आनी चाहिए, यहाँ पे ही कॉलम आना चाहिए. तो पहले तो ब्लूप्रिंट क्रिएट करते हैं ना, उसी तरह हमें सिस्टम डिजाइन में भी ब्लूप्रिंट क्रिएट करने की जरूरत होती है. सिस्टम डिजाइन में ही नहीं, कोई भी काम करो आप जिंदगी में, तो आपको ब्लूप्रिंट निकालना जरूरी. सपोज आपको पढ़ाई के लिए बैठना है, पढ़ना क्या है ये तो पहले तय करते हो ना. मुझे ये पढ़ना है, ये पढ़ने के लिए मुझे नोट्स की जरूरत है, मुझे लेक्चर्स की जरूरत है, या फिर मुझे किसी फ्रेंड की नोटबुक चाहिए, उसमें से मैं नोट्स देखूंगा फिर पढ़ूंगा. कुछ तो रिक्वायरमेंट है ना, ब्लूप्रिंट तो चाहिए ना.
सुबह आप सोचते हो ना कि आज दिन भर में क्या करना है, मुझे कॉलेज जाना है, मुझे क्लासेस में जाना है, फिर मुझे रात को पढ़ना है। मैं भी सोचता हूँ ना, मुझे दिन भर मेरा काम करना है एंड उसके बाद रात में रिकॉर्डिंग करके अपलोड करके सुबह आपको लेक्चर मिल जाना चाहिए। ये कुछ तो सोच के ही रखता हूँ ना सुबह, तभी काम होता है ना। अगर ब्लूप्रिंट नहीं निकाला तो कोई भी काम होना इम्पॉसिबल है। ओके, सो वैसे ही सिस्टम डिजाइन के लिए हमें क्या चाहिए, ब्लूप्रिंट चाहिए। ओके, सो ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सिस्टम डिजाइन, तो क्या ऑब्जेक्टिव्स है, बिलो आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिस्टम डिजाइन, लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट है practicality. We need we need a system that should be targeting the set of audience users corresponding are to which they are designing. हमें ऐसी सिस्टम चाहिए कि हमें ऑडियंस को टारगेट करना है पहले। ओके, उस हिसाब से हमें सिस्टम डिजाइन करनी है। एक्यूरेसी चाहिए, एक्यूरेसी मतलब above system design should be designed in a such a way it fulfills nearly all requirement around which it is designed, बी इट फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। एक्यूरेसी मतलब हमें ऐसी सिस्टम बनानी है जो 99% यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। ओके, उसकी जो नीड है, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल कर सके। ओके, वो रिक्वायरमेंट फंक्शनल हो या फिर नॉन फंक्शनल हो। ओके, सपोज कुछ बार होता है ना, सपोज आप आपका घर बना रहे हो अभी भी, कुछ बार होता है ना, आपको ये दीवार यहाँ पे चाहिए, लेकिन इंजीनियर क्या बोलता है, अगर हमने ये दीवार यहाँ पे लगाई तो घर अच्छे से नहीं बनेगा, अब ये दीवार यहाँ पे रखो। मतलब कुछ तो आपको 19-20 करना पड़ता है ना, कुछ उसका भी सुनना पड़ता है, कुछ उसको हमारा भी सुनना पड़ता है। ओके, सपोज मैंने डिसाइड किया आज लेक्चर लेना है, लेकिन मुझे शाम को आने में लेट हो गया, या फिर कोई काम में अटक गया मैं। ओके, किसी काम में फंस गया या फिर ट्रैफिक में ही फंस गया, तो मेरा लेक्चर कैंसिल भी हो सकता है ना। मैंने सुबह डिसाइड किया था मुझे लेक्चर लेना है, लेकिन लेक्चर किसकी वजह से कैंसिल हुआ, ट्रैफिक की वजह से। इसलिए एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी मतलब ट्राई करना है, कि ट्राई मतलब 100% उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल ही करनी है, लेकिन 1% इधर उधर चलता है। ओके, इसलिए यहाँ पे बोला है फुलफिल नियरली ऑल रिक्वायरमेंट, यानी लगभग आपको सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है, थोड़ा बहुत इधर उधर चलेगा। देन है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस मतलब सिस्टम डिजाइन शुड मीट ऑल यूजर रिक्वायरमेंट, यानी उसकी सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी जरूरी है। देन है इफिशिएंट। इफिशिएंट मींस द सिस्टम डिजाइन शुड मेक गुड यूज ऑफ रिसोर्सेज, उसके अंदर रिसोर्सेज अच्छी तरह से यूज होने चाहिए। अवॉइडिंग वेस्ट दैट इंक्रीज कॉस्ट एंड प्रिवेंटिंग अंडर यूज, मतलब क्या अवॉइड करना है, जो मटेरियल हमारी कॉस्ट इंक्रीज कर रहे हैं उसे अवॉइड करना है। which can slow down performance and increase response time latency, जो चीजें हमारा परफॉर्मेंस स्लो कर रही है उसे अवॉइड करना है। ओके, देन है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मींस द सिस्टम डिजाइन शुड बी प्रॉक्सिमिटी टू अ फेल्यूर फ्री एनवायरनमेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो सिस्टम डिजाइन करके दी हमें, हमने उसे उसके अंदर फेल्यूर आना नहीं चाहिए। आपने घर बना गया और वो घर अगर 1 साल में गिर गया तो चलेगा क्या, नहीं। Then optimization. Optimization means time and space are just likely what we do for code chunks for individual components to work in the system. Okay, टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, स्पेस मैनेजमेंट होनी चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। ओके, कि हम कौन सा कोड कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन स्केलेबल यानी फ्लेक्सिबिलिटी। सिस्टम डिजाइन शुड बी एडेप्टेबल विद द टाइम एज पर डिफरेंट यूजर्स नीड्स ऑफ कस्टमर विच वी नो विल कीप ऑन चेंजिंग ऑन टाइम। ओके, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ओके, जो टाइम दिया है उसके अंदर ही कंप्लीट होना चाहिए एंड डिफरेंट यूजर्स, अलग अलग यूजर्स की नीड भी फुलफिल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, important topic है। Software development is the process of converting the design into a working software system using programming languages, tools and framework. Suppose हमने सिस्टम डिजाइन तो कर ली, अभी हमें उसके ऊपर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो सॉफ्टवेयर सिस्टम डिजाइन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्किंग सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट करेंगे। उसमें क्या यूज करेंगे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, टूल्स एंड फ्रेमवर्क। ओके, देन सिस्टम टेस्टिंग इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैसे टेस्ट की जाती है। सिस्टम टेस्टिंग इज द फेज वेयर द एंटायर सिस्टम इज टेस्टेड टू वेरीफाई दैट इज मीट्स द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स सेवरल लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग के अलग अलग लेवल होते हैं एंड टेस्टिंग क्यों क्यों जाती है, जो स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, वेरीफाई हो रही है कि नहीं, इसलिए सिस्टम टेस्टिंग की जाती है एंड देन सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। सो फर्स्ट टाइप है टेस्टिंग का यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है, टेस्ट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मॉड्यूल्स, हर एक कंपोनेंट्स को सिंगल सिंगल इंडिविजुअली टेस्ट किया जाता है। परफॉर्म बाय डेवलपर, डेवलपर टेस्ट करते हैं। इंश्योर दैट ईच यूनिट वर्क करेक्टली इन आइसोलेशन, हर एक यूनिट अच्छी तरह से वर्क करना चाहिए। एग्जांपल, टेस्टिंग अ सिंगल फंक्शन लाइक
लॉगिन वैलिडेशन, हर एक फंक्शन टेस्ट किया जाता है। लाइक लॉगिन कर रहे हो तो लॉगिन वैलिडेट हो रहा है, वैलिडेशन लॉगिन हो रहा है क्या नहीं, वैलिड तरह से लॉगिन हो रहा है या फिर कोई एरर आ रहा है, इस तरह से हर एक चीज इंडिविजुअली चेक की जाती है। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग मीन्स व्हाट, टेस्ट इंटरैक्शंस बिटवीन मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स के अंदर इंटरैक्शन टेस्ट की जाती है। फोकसेस ऑन डेटा फ्लो एंड कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट्स। ओके, डेटा किस तरह से फ्लो किया गया है, ओके यानी डेटा का फ्लो क्या है एंड कम्युनिकेशन क्या है कंपोनेंट्स के अंदर। ओके, परफॉर्म परफॉर्म आफ्टर यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग के बाद इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है। फॉर एग्जांपल, टेस्टिंग इफ द लॉगिन मॉड्यूल कनेक्ट करेक्टली विद द यूजर प्रोफाइल मॉड्यूल, लॉगिन मॉड्यूल अच्छी तरह से वर्क कर रहा है, फिर लॉगिन होने के बाद यूजर प्रोफाइल दिख रही है या फिर नहीं। ओके, देन है सिस्टम टेस्टिंग, द टेस्ट द एंटायर सिस्टम एज अ होल। सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, पूरी सिस्टम अच्छी तरह से टेस्ट होती है। वेरीफाइज दैट ऑल मॉड्यूल और ऑल मॉड्यूल वर्क टुगेदर, सारे मॉड्यूल अच्छी तरह से एक साथ वर्क कर रहे हैं या फिर नहीं इन द कंप्लीट एप्लीकेशन। परफॉर्म बाय क्यूए टेस्टिंग टीम, क्यूए टेस्टिंग यानी क्वेश्चन आंसर। एंड टू एंड एग्जांपल देखो, एंड टू एंड टेस्टिंग ऑफ एन ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट की एंड टू एंड टेस्टिंग, यानी सिस्टम टेस्टिंग में हर एक चीज टेस्ट की जाती है। सपोज मैंने लॉग इन किया और यूजर प्रोफाइल ही नहीं दिख रही, तो कोई फायदा है क्या, नहीं। Then fourth, acceptance testing. Acceptance testing means what? Validates the system against business requirement done by the customer or end users. ये कौन चेक करता है, एंड यूजर्स चेक करते हैं या फिर कस्टमर जिन्होंने हमें प्रोजेक्ट दिया है वो चेक करते हैं। कंफर्म्स इफ द सॉफ्टवेयर इज रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट, सॉफ्टवेयर रेडी है डिप्लॉयमेंट यानी लॉन्च करने के लिए। टाइप्स होते हैं अल्फा टेस्टिंग, ओके, डन बाय इंटरनल यूजर्स एट द डेवलपर सेट। ओके, ये इंटरनल यूजर चेक करते हैं अल्फा टेस्टिंग में डेवलपर साइड से, एंड बीटा टेस्टिंग में डन बाय रियल यूजर्स एट द क्लाइंट साइड, जो क्लाइंट साइड की यूजर्स है। सपोज मेरा अभी चैनल है, मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में जब मेरा सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा तो मैं बीटा टेस्टिंग मैं खुद करूंगा, यानी क्लाइंट हूं मैं, उस कंपनी का क्लाइंट हूं ना। मैंने सपोज XYZ नाम का आदमी है, उसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दिया। XYZ नाम की कंपनी है और एक आदमी है, ओके, सॉफ्टवेयर डेवलपर, उसके साथ 10 लोगों की टीम है। मैंने उसे सॉफ्टवेयर, कदम स्टडी सेंटर का सॉफ्टवेयर या फिर ऐप जो भी बोलो वो डेवलप करने के लिए दिया। तो मैं क्या करूंगा, लास्ट में जो मुझे जब वो डिप्लॉय करेगा, डिप्लॉय करने से पहले मैं वो ऐप खुद ये करूंगा ना, चेक करूंगा कि नोट्स बराबर ओपन हो रहे हैं या फिर नहीं, क्लासेस अच्छी तरह से शेड्यूल है या फिर नहीं, ओके, बच्चों को नोट्स दिख रहे हैं, ओके, प्रॉपर क्लियर तरीके से दिख रहे हैं या फिर आधा दिख रहा है आधा नहीं दिख रहा है, ये सब मैं टेस्ट करूंगा। उसके बाद ही उनको डन, ओके, उनको डन करूंगा कि सॉफ्टवेयर अच्छी तरह से वर्क हो रहा है, ओके, एंड देन डिप्लॉय होगा, यानी वो सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा प्ले स्टोर पे या फिर जो भी आप बोलो गूगल ब्राउजर पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सॉफ्टवेयर हुआ तो अलग अलग साइट्स पे, और अगर एप्लीकेशन हुआ एंड्रॉइड और iOS के लिए हुआ तो ऐप स्टोर पे, ओके, एंड देन प्ले स्टोर पे, सारी जगह वो सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा जब मैं डन बोलूंगा। रियल यूजर्स टेस्ट करेंगे, यानी मेरे साइड के यूजर्स। सपोज मेरे पास भी टीम है, एडिटिंग के लिए अलग है, ओके, देन नोट्स प्रिपरेशन के लिए अलग है मेंबर, तो वो मेंबर भी चेक करेंगे कि अच्छी तरह से वीडियोस दिख रही या फिर नहीं, ओके। सो जो क्लाइंट साइड के रियल यूजर्स होते हैं वो बीटा टेस्टिंग में टेस्ट करते हैं। देन लास्ट टॉपिक है सिस्टम मेंटेनेंस। सो सिस्टम तो डिप्लॉय हो गई, सॉफ्टवेयर तो डेवलप हो गया, उसका मेंटेनेंस आपने देखा है ना, व्हाट्सएप को हर 2-3 महीने में अपडेट आता है, विंडोज के अपडेट आते हैं, वो किसके अंदर होते हैं, मेंटेनेंस के अंदर। सिस्टम मेंटेनेंस इज द फाइनल फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सो ये फाइनल फेज है, इट इन्वॉल्व्स मॉडिफाइंग, अपडेटिंग एंड इंप्रूविंग द सॉफ्टवेयर आफ्टर डिप्लॉयमेंट टू इंश्योर इट कंटिन्यूज टू मीट यूजर्स नीड। सो इसमें क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है सॉफ्टवेयर को, अपडेट किया जाता है, क्यों, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंप्रूव होने के लिए, ओके, जो यूजर्स की नीड्स है वो फुलफिल होने के लिए उसे हर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपडेट किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ओके। कई बार इंटरफेस भी चेंज होता है, देखो इस तरह से। टाइप्स ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस है, फर्स्ट एक करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्टिव में क्या होता है, फिक्स एरर फिक्स किए जाते हैं, बग्स फाउंड किए जाते हैं आफ्टर द सिस्टम इज इन यूज। सपोज कोई प्रॉब्लम आ रहा है, सपोज हमारा ऐप अभी लॉन्च हुआ कदम स्टडी सेंटर का, उसके अंदर नोट्स आपको बराबर ओपन हो रहा है, फर्स्ट 5 चैप्टर के नोट्स ओपन हो रहे हैं, 6 चैप्टर के नोट्स ही नहीं ओपन हो रहे। कोई भी सब्जेक्ट के मैंने नोट्स डाले, 5 चैप्टर के नोट्स ओपन हो रहे, 6 चैप्टर के नोट्स ही ओपन नहीं हो रहे, ऐसा चलेगा क्या, नहीं, तो ये एरर है, ये बग्स है, ओके। एग्जांपल, करेक्टिंग अ क्रैश व्हेन सबमिटिंग अ फॉर्म, ओके, इस क्रैश को करेक्ट किया जाता है। सेकंड है एडेप्टिव मेंटेनेंस। एडेप्टिव में क्या होता है, मॉडिफाइज द सिस्टम टू वर्क इन अ न्यू और चेंज एनवायरनमेंट। सपोज अभी एंड्रॉइड 14 चल रहा है, एंड्रॉइड 15 आ गया है,
ओके, या फिर एंड्रॉइड 16 आ गया, तो उसके अंदर भी वो ऐप या फिर वो सिस्टम वर्क करनी चाहिए। विंडोज अभी 11 चल रहा है, विंडोज 12 आ गया, तो उसके अंदर भी वो चेंज होना चाहिए, सिस्टम के अंदर उतनी कैपेबिलिटी चाहिए कि वो विंडोज 12 के अंदर भी वर्क कर सके, इसलिए एडेप्टिव मेंटेनेंस यूज किया जाता है। एग्जांपल, अपडेटिंग द सिस्टम फॉर अ न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म। देखो, न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी विंडोज है तो लाइनक्स पे भी चलनी चाहिए, अभी विंडोज 11 है तो विंडोज 12 पे भी चलनी चाहिए, एंड प्लेटफॉर्म्स। ओके, नेक्स्ट है परफेक्टिव मेंटेनेंस, एनहांस सिस्टम परफॉर्मेंस और यूजेबिलिटी। ओके, इसमें क्या होता है, सिस्टम का परफॉर्मेंस एनहांस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इंप्रूविंग द स्पीड ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। आप सपोज आप अभी 10 MB की फाइल है, हमारा ये ऐप सोचो, कदम स्टडी सेंटर की, इसमें 10 MB की नोट्स की फाइल है, आप डाउनलोड कर रहे हो। 10 MB की फाइल ओपन होने में अगर अगर नेट का प्रॉब्लम हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर 10 नोट्स ओपन होने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो ये अच्छी बात है क्या? नहीं। सो डेटा प्रोसेसिंग की स्पीड किसकी होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। तो ये किसमें होता है? परफेक्टिव मेंटेनेंस में। एंड देन है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्या होता है? एम्स टू प्रिवेंट फ्यूचर प्रॉब्लम्स बाय क्लीनिंग कोड और अपडेटिंग लाइब्रेरीज। लाइब्रेरीज को अपडेट किया जाता है, कोड को क्लीन किया जाता है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। एग्जाम्पल, रिमूविंग ऑब्सोलेट code to reduce risk or future errors. Okay. And last, key activities in system maintenance. So which are key activities? Monitoring system performance को monitor करना, fixing bugs and error, updating software and libraries, enhancing features based on user feedback. अगर यूजर का कोई प्रॉब्लम है, सपोज मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है हमारा, और मेरा कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके फीडबैक, मैं अगर उस कंपनी को फीडबैक दूं जहां से मैंने सॉफ्टवेयर बनाया, उस कंपनी को अगर मैंने मेरा फीडबैक दिया, कोई प्रॉब्लम बताए, तो उसके अंदर उन्होंने फीचर्स एनहांस करने चाहिए, अपडेट करने चाहिए। इंश्योरिंग कंपेबिलिटी विद न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो ऐप भी चलना चाहिए। ओके, सो दिस इज योर सेकंड चैप्टर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हुआ। ओके, अभी डीएस के 2 चैप्टर हुए, डीबीएमएस के 2 चैप्टर हुए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के 2 चैप्टर हुए। ओके, बचा मैथ्स। मैथ्स का भी सेकंड चैप्टर में जल्दी से खत्म करने की ट्राई करता हूँ। ओके, उसके बाद अभी आपको कल के लेक्चर में, इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उसमें फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विथ आंसर्स, जो कि आपके इंटरनल एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ओके, सो अभी हम यहाँ पे रुकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर, प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, or you can DM me on Instagram. Okay, notes are available on Telegram channel. Telegram channel link is available in description box. So if you like this video, please like, share and subscribe to our channel, and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.